राजौरी के बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। राजौरी का बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल लगातार सुर्खियों में है क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं राजौरी की इसी स्कूल में जो है वो पिछले लगातार कुछ महीनों से जो है वो हो रही हैं। और एक बड़ा राजौरी के लोगों को एक इस बार तोहफ़ा जो है वो दिया है, वो ये है कि यहाँ पर एक नाइट टूर्नामेंट जो है वो T10 नाइट टूर्नामेंट जो है वो शुरू की गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, जिन्होंने यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और 100 दिन का जो नशा मुक्त अभियान था उसकी शुरुआत राजौरी ज़िला की इसी ग्राउंड से हुई थी, इसी हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। तो तब उन्होंने कहा था कि 100 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाएँ। प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी मुस्लिम वानी की अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पर शुरू की गई। बड़ा इनिशिएटिव है ये। और इसमें सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो परिसर है ये बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी का परिसर है और यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है नाइट टूर्नामेंट की नशे से नौजवानों को दूर रखने के उद्देश्य से शुरू करवाई गई है। तमाम तरह की आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये होल्डिंग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। इस होल्डिंग में नशा मुक्त करने का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, उसके स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से भी जो पैगाम है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इस होल्डिंग के माध्यम से भी जो है वो लोगों को बताया जा रहा है नशे की लत से दूर रखने के लिए बड़े अरसे के बाद राजौरी के इस हाई सेकेंडरी स्कूल में नाइट टूर्नामेंट शुरू हुई। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए। हमारे साथ इस वक्त प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी हैं। सर, किस तरह का ये टूर्नामेंट है, क्या कहेंगे आप? ये अपने आप में ही एक यूनिक इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के इस हिस्टोरिकल ग्राउंड में एक हिस्ट्री है इस इंस्टीट्यूशन की। एजुकेशन में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर मैदान में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 9 डिकेड से। और अब इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में या हमारे इन इलाकों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ड्रग का मीनेस है। उसके ख़िलाफ़ पूरे तरीके से हमारी गवर्नमेंट, एलजी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तमाम लोग एकजुट होकर इस ड्रग मीनेस को ख़त्म करने के लिए इसके ख़िलाफ़ एक वॉरियर की हैसियत से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन बस्तियों को ड्रग फ्री बनाया जा सके। उसी विजन को लिए हुए गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के इस हिस्टोरिकल ग्राउंड में, जो एक ज़माने में बहुत पॉपुलर ग्राउंड रहा था, जहां बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन पैदा हुए हैं। और आज अगर राजौरी की जब पुरानी तारीख आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो सारे लोग इसी ग्राउंड से खेले कूदे हैं। और क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है और इसका ये एडवांटेज है लोगों को, और ये फ्री ऑफ कास्ट रहा है थ्रू आउट। तो आज भी हमारा ये इनिशिएटिव है कि नौजवानों को किस तरीके से ट्रैक पर लाया जाए। और उसके लिए हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स सबसे बड़ा मीडियम है। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसमें नौजवान अट्रैक्ट होता है और वहाँ उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है प्रॉपर तरीके से। वो आइडल माइंड उसका नहीं रहता, और जब उसकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव लाइंस पे लगती है तो वो हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से बच के रहता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस में और स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से ये टूर्नामेंट T10 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज कल से हुआ है। और ये टूर्नामेंट जो है ये बड़ा एक हिस्ट्री समझिए एक बन रही है, क्योंकि नाइट टूर्नामेंट राजौरी में इससे पहले शायद ही कभी हुए हों और इस मैदान में तो कभी नहीं हुए। और ये मैदान चूँकि पॉपुलर भी है, हिस्टोरिकल भी है, तो काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग इनागुरल सेरेमनी में इसका हिस्सा बने। और बहुत खुशी हमने देखी नौजवानों के अंदर कि अब उन्हें एक ऐसा ग्राउंड मिल गया है, एक ऐसा प्लेटफार्म मिल गया है जहां वो खेल कूद के ज़रिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर आए थे, बड़ी जनसभा को उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया था, उनकी तरफ से पैगाम दिया गया था खासकर नौजवानों के लिए। तो कितना लाभदायक रहेगा, जैसे एलजी साहब का जो पैगाम था और उसके बाद ये टूर्नामेंट कितना लाभदायक रहेगा, क्या कहें? एलजी साहब ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है और तमाम यूटी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये क्लियर कट मैसेज है कि ड्रग के लिए अब हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। ड्रग पेडलर्स को किसी भी तरीके से स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि हम स्पोर्ट्स को
प्रमोट करें, और वही ये पहल की जा रही है। और मुझे यकीन है कल जब हमने देखा कि नौजवान इसमें हज़ारों की तादाद में शामिल हुए, तो ये आगे भी इसी तरीके से स्पोर्ट्स के इवेंट चलते रहेंगे और हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे कि हमारा राजौरी हेल्दी बने, खुशहाल बने और ड्रग फ्री बने। तो कहीं ना कहीं राजौरी को ड्रग फ्री बनाने के उद्देश्य से ये जो मकसद से ये जो टूर्नामेंट शुरू की गई है वाकई लाभदायक साबित होने जा रही है, क्योंकि ये जो मैदान जो है पहली बार इस मैदान में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, मॉडर्न बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी में इस तरह की टूर्नामेंट जो है हो रही है। और बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर नौजवान जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी की। जो परिसर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी का ये खूबसूरत सा मंजर आपकी तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये जो ग्राउंड है काफ़ी पॉपुलर हो गया है इसके बाद, क्योंकि अब ये शुरुआत हुई है। इसके बाद जो है आने वाले वक्त में और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाएंगी ताकि नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का पैगाम है उस पैगाम को अमली जामा जो है वो पहनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।